भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी में से बाल कांड का 16वां वीडियो आज बना रहा हूँ। गांव पे होने के कारण वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ बिकॉज इट टू लॉन्ग टाइम टू गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब। जो वीडियो बन रही है बड़ी वीडियो, इवन दो कल की वीडियो केवल 5 मिनट की बनी थी, उसके बाद भी इट टुक 3-4 आवर एटलीस्ट टू गेट अपलोडेड। तो वीडियो थोड़ी छोटी होगी। हाँ, इस बीच में कल एक बहुत खुशखबरी आई, वो ये कि गोरखपुर में जो भागीरथी सांस्कृतिक मंच है, उन्होंने कल अपने पुरस्कारों की घोषणा की और अखबार के माध्यम से जानकारी मिली और सर का मैसेज भी आया था। सौदागर सिंह सर जो वरिष्ठ कवि हैं देवरिया के, देवरिया जिला ही क्या उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत बड़ी ख्याति है। इवन भोजपुरी में जो लोग पढ़ते हैं, कविताओं को सुनते हैं, वहाँ उनकी बहुत अच्छी पहुँच है, लोग जानते हैं उन्हें। तो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने मेरा नाम भी रांगे और राघव सम्मान के लिए, जो एक प्रतिष्ठित सम्मान है, उस मंच के द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ से रांगे और राघव सम्मान 2025 के लिए मेरे नाम का चयन किया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी जो भी तपस्या चल रही, उस तपस्या को इस योग्य आप लोगों ने समझा कि इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए मेरा आप लोगों ने चयन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी में आगे बढ़ते हुए, कल हम लोग 90 दोहे तक थे, दोहा नंबर 90 जो था, जहाँ पे सप्तऋषि माता पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस आ गई हैं अपने घर पे, और सप्तऋषि जी गए हैं लग्न कुंडली और पत्रिका के लिए मिलान करने, समय लेने के लिए विवाह का। और वो जाने के बाद भी माता पार्वती से सप्तऋषि हास्य विनोद कर रहे हैं। उस विनोद का प्रत्युत्तर भी माँ ने दिया और उससे प्रसन्न होकर के सप्तऋषि अब आगे गए। तो वो दोहा पढ़ रहा हूँ आपके बीच, उसके बाद विल ट्राई टू गेट इट फिनिश विद इन 4-5 मिनट ओनली, क्योंकि ये वीडियो जल्दी से अपलोड हो पाए, समय से अपलोड हो पाए आप लोगों के बीच में। तो ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। कोई अपनी विधि के अनुसार नहीं, वेद की विधि। जैसे हमको अगर समाज में, संसार में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी एक ग्रंथ को आधार बनाना पड़ेगा। कोई तात्कालिक ग्रंथ की रचना करना उचित नहीं। वेद अपने पास ऐसी परम पूंजी हैं जिनका उपयोग संसार को चलाने के लिए किया जा सकता है। तो हिमवान जी ने भी वही किया कि ऋषि मुनियों को बुला करके उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आप देखिए इस छोटे से अनुभव को, कि आप अगर अपने बच्चे को सबसे अधिक प्रेम करते हैं या किसी निकटतम को खूब प्रेम करते हैं और उसके विवाह की बात चल रही है, विवाह होना है, जो कि माता सती के वियोग में कितने लंबे समय से भगवान रहे, कई 84,000 वर्ष की तो केवल उन्होंने तपस्या की, समाधिस्थ हो गए थे। उसके बाद फिर भगवान के विवाह की बात चल रही है,
ये कितना सुखद क्षण रहा होगा। इसका अनुभव आप करें अपने बच्चों, अपने निकटतम लोगों के विवाह से संबंधित, उनसे सुखद कार्यों से संबंधित स्थिति को सोच करके। तो ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दिशाएं 10 होती हैं, आप जानते हैं, केवल 4 दिशाएं नहीं हैं। ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो हैं, और इनके जो डायगोनल एंगल्स होते हैं, जो कोण होते हैं, वो हैं एक दिशा ऊपर एक नीचे। तो कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल होते हैं। तो सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। क्या कहा वो अवधि में सुने। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंस हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। ये सब के सब भगवान के प्रिय भक्त। आप खुद एक बात सोचिए कि जो समाज से इस तरह से अगर उपेक्षित है या शरीर किसी का विकृत हो गया और समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अगर वो भक्तिवान है तो उस भक्तिवान को भगवान शंकर ने स्वीकार किया है। भगवान को इसीलिए भोलेनाथ कहा जाता है, करुणाकर कहा जाता है। अद्भुत है। आप इस बिंदु को सोचिएगा, इस बात को सोचिएगा, जिसे कोई नहीं स्वीकारता उसे भगवान शंकर जी स्वीकारते हैं। तो कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और युगनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचही गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर
धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद है, छंद को पढ़ते हैं, सुने आप कि लघुलाग विधि की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मनमोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। जगदम्बा जहां अवतरी सो पूर्व बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। तो जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब के वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा देखिए अद्भुत लिखे हैं कि दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। इसको अवधि में पढ़ता हूँ, सुनिए आप कि कही काह कही जा इन बाता। इस पे अब सच कहूँ तो पढ़ के हंसी मेरी रुक नहीं रही है। वो स्थिति सोच करके कि जो लोग बारात की अगवानी गए थे और ऐसा दूल्हा दिखेगा, सच में ऐसी बारात दिखेगी तो क्या हाल होगा उनका। कि कही काह कही जा इन बाता, जम कर धार की धाव बरी आता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। जबकि सब के सब जान रहे हैं कि वहां दूल्हे के रूप में भगवान शिव आए हुए हैं, भगवान शंकर स्वयं है। तो क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। भगवान ने बाघंबर पहना था, तो यहाँ नग्न अवस्था से उस अवस्था में न जाए कि भगवान ने कुछ पहना नहीं था। भगवान ने पीछे में पढ़ा, भगवान ने बाघंबर धारण किया हुआ था। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। बच्चों के माता पिता ज्ञानवान थे। क्या कहते हैं वो? समुझी महेश समाज सब, समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहे, बाल बुझाएं विविधि विधि, निडर हो डरु नाही।
महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने में, अपलोड होने में समय लेगा। आप वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगे तो भी देखें, नहीं अच्छा है तो भी कथा सुनने में कोई परहेज गुरहेज नहीं करना चाहिए। आप कथा को सुने और शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग सुन सकें। एक जो हनुमान जी के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी या उनकी प्रेरणा से जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना सहयोग दें। जय श्री राम।